हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की चित्रित गुफाओं को पढ़ा था। तो आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की अन्य गुफाओं को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली गुफा, गरगास गुफा। तो अगर इस गुफा के हम उत्खनन कार्य की बात करें, यानी इस गरगास गुफा के उत्खनन कार्य की अगर बात करी जाए तो इसका उत्खनन 1881 में किया गया था। कब? 1881 में आरंभ किया गया था, और जिसमें गुफावासी वृक्ष तथा अन्य पशुओं के अस्थि पंजर हमें प्राप्त हुए थे। तो यहाँ से यानी गरगास गुफा के जब उत्खनन होता है तो ये उत्खनन होता है 1881 में, मतलब स्टार्ट होता है, और जिसमें हमें गुफावासी वृक्ष तथा अन्य पशुओं के अस्थि पंजर भी वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। और यह जो गुफा है यानी गरगास गुफा, ये किस युग से संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ये गरगास गुफा है ये किस युग से संबंधित है, तो ये गुफा ऑरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग से संबंधित है। ठीक है। तो आपने देखा इसका उत्खनन कब स्टार्ट होता है, तो 1881 में, और यहाँ से हमें गुफावासी वृक्ष और भी कई अन्य पशुओं के हमें क्या प्राप्त होते हैं? अस्थि पंजर हमें इस गुफा से प्राप्त होते हैं। यह गुफा अगर आपसे पूछी जाती किस युग से संबंधित है, तो यह गुफा ऑरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग से संबंधित है। ठीक है। चलिए, अगर इस गुफा की दीवारों एवं छतों पर बारीक रेखा जाल चित्रित है, तो यह एक ऐसी गुफा है यानी गरगास गुफा, यहाँ पर दीवारों और छतों पर क्या किया गया? बारीक रेखा जाल चित्रित किया गया है, यानी बारीक रेखाओं के द्वारा ऐसा जाल बनाया गया है। ठीक है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है? दीवारों और छतों पर बनाया गया है। किसके? गरगास गुफा के दीवारों और छतों पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट है इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता अगर बात करी जाए, तो यहाँ से सबसे बड़ी विशेषता की अगर बात करी जाए तो यहाँ से बड़ी संख्या में लगभग 150 हाथ के चित्र या फिर कह सकते हैं छाप मिले हैं। यानी यहाँ पर अगर बात की जाए यानी इस गुफा की, तो इस गुफा में 150 हाथ के छाप हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है। और इसमें हाथ की रंग कर छाप लगाए गए हैं, यानी यहाँ पर जो हाथ है उसको रंग कर छाप लगाए गए हैं। ठीक है। तो 150 छाप में यहाँ से प्राप्त होते हैं, और वह भी कैसे हैं? जो हाथ को रंग कर छाप लगाए गए हैं। ठीक है। और ये किस रंग से हैं? तो अगर बात करी जाए तो ये लाल, पीले और काले रंग से निर्मित हैं। ठीक है। 150 छाप है और हाथ को रंग कर बनाए गए। और किन रंगों से रंगे गए हैं? तो लाल रंग से, पीले रंग से और काले रंग से ये बनाए गए हैं, और बाएं हाथ के चित्र इनमें अधिक है। ठीक है। तो इनमें अगर बात की जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा बाएं हाथ के चित्र हैं। ठीक है। किस हाथ के? बाएं हाथ के चित्र हैं, और ये स्त्री, पुरुष और बालकों सभी के हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चित्र हमें हाथों के छाप प्राप्त हुए हैं वह किस हाथ के ज़्यादा हैं? तो बाएं हाथ के चित्र अधिक हैं, और इसमें स्त्री, पुरुष और बालकों सभी के हाथ के छाप हमें यहाँ से मिलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इनमें अनेक हाथों की उंगलियां कटी हुई हैं। तो यहाँ पर जो हाथों के छाप बनाए गए हैं उनमें क्या है कि हाथों की उंगलियां कटी हुई हैं। ठीक है। तो हाथों की उंगलियां क्या है? कटी हुई हैं। अब ये उंगलियां, इनका क्या किया गया है? तो अनुष्ठान में हाथ की उंगलियों को भेंट किया गया है। तो ये उंगलियां अगर कटी हुई हैं तो इनका क्या होता था? तो अनुष्ठान जो किए जाते थे वहाँ पर हाथ की उंगलियों को काट कर क्या कर दिया जाता था? भेंट कर दिया जाता था। और उंगलियां आखेट में क्षतिग्रस्त हो गई थी, और कुछ जो छापे थे उनमें से जो कुछ की उंगलियां थी वह क्या थी? आखेट में क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी गरगास की गुफा। आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट गुफा, ट्राइफेयर्स गुफा, यानी 3 भाइयों की गुफा। चलिए, तो अगर बात करी जाए इसकी, तो ट्राइफेयर्स गुफा का मतलब क्या है? अगर इसका शाब्दिक आशय की अगर बात की जाए तो इसका क्या मतलब होता है? तो ट्राई यानी 3, फेयर्स यानी भाइयों की। ठीक है। तो 3 भाइयों की गुफा। ठीक है। तो 3 भाइयों की गुफा कौन सी है? ट्राइफेयर्स गुफा है। ठीक है। और ये गुफा कहाँ पर स्थित है? तो यह गुफा कहाँ पर?
ये फ्रांस में स्थित है। ठीक है, फ्रांस में स्थित इस गुफा की अगर खोज की बात की जाए तो इसकी खोज की गई है 1919 में। ठीक है, ट्राइफियर्स गुफा की खोज कब की गई है? 1919 में। ठीक है, और इसकी खोज हेनरी बैकवे तथा उनके 3 पुत्रों ने की थी। ठीक है, इसी कारण इस गुफा का नाम क्या पड़ा था? 3 भाइयों की गुफा पड़ा था। अब बात करते हैं इस गुफा के बारे में। तो यह गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अभी आपने देखा यह गुफा फ्रांस में स्थित है और इस गुफा की खोज जो है तो 1919 में किसने की थी? हेनरी बैकवे ने की थी। किसने? हेनरी बैकवे ने की थी। और उनके 3 पुत्रों ने इस गुफा की खोज की थी। इसी कारण से इस गुफा का नाम 3 भाइयों की गुफा पड़ा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इस गुफा का अंतरंग कक्ष जो पवित्र कक्ष या भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चित्र सुसज्जित हैं। इस गुफा का जो कौन सा अंतरंग कक्ष है, ठीक है, कौन सा अंतरंग कक्ष जिसे हम सबसे पवित्र कक्ष मानते हैं, जो पवित्र कक्ष या भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, इसी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ चित्रण की अपेक्षा क्या किया गया है? उत्कीर्ण चित्र अधिक है यहाँ पर, यानी चित्रों को चित्रित करने के बजाय यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उत्कीर्ण चित्र अधिक प्राप्त होते हैं और यहाँ अनेक जानवरों के चित्र अंकित है और यहाँ पर अलग अलग जानवरों के यहाँ पर चित्र अंकित किए गए यानी बनाए गए हैं। ठीक है, तथा प्रवेश द्वार पर, अगर इस गुफा के प्रवेश द्वार की बात की जाए यानी ट्राइफियर्स गुफा की, तो इसके प्रवेश द्वार पर 2 सिंह मुख सम्मुख मुद्रा में रक्षकों की भूमिका में चित्रित हैं। यानी 2 जो सिंह हैं वो एक दूसरे के सम्मुख हैं यानी आमने सामने हैं। ठीक है, तो ये 2 सिंह मुख सम्मुख मुद्रा में और ये क्या कर रहे हैं? रक्षकों की भूमिका में चित्रित हैं, यानी उस गुफा की रक्षा कर रहे हैं। यानी प्रवेश द्वार पर 2 सिंह चित्रित हैं और वे एक दूसरे को आमने सामने हैं और क्या कर रहे हैं? ये रक्षकों की भांति उस गुफा के द्वार पर हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, इस गुफा में भालू का एक चित्र मिला है। यहाँ से हमें किसका? भालू का एक चित्र मिला है, जिसके शरीर में क्या है? अनेक छिद्र हैं। क्या है? अनेक छिद्र हैं और उसके नाक के अग्रभाग से क्या है? रक्त बह रहा है। ठीक है, तो अगर इस गुफा की बात की जाए तो इस गुफा में भालू का एक चित्र हमको मिला है। ठीक है, और जिसके शरीर में क्या है? अनेक छिद्र हैं। तो ऐसा भालू जिसके शरीर पर अनेक छिद्र हैं वह हमें कहाँ से मिला है? ट्राइफियर्स गुफा से मिला है। ठीक है, और इस जो ये भालू है, इसकी नाक के जो अग्रभाग है यानी नाक का जो अग्रभाग होता है उससे क्या है? रक्त बह रहा है। ठीक है, तो ऐसा भालू जिसके शरीर पर अनेक छिद्र हैं और नाक के अग्रभाग से रक्त बह रहा है, वह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? ट्राइफियर्स गुफा से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट है उलूक युगल का चित्रण। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि उलूक युगल का चित्रण कहाँ पर किया गया है? तो ट्राइफियर्स गुफा में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक दृश्यांकन संयोजन में दौड़ते हुए बारहसिंघा तथा वृषभ के पीछे महिष मुंड पहने नृत्य मुद्रा में पुरुषाकृति है। तो यहाँ पर एक हमें दृश्यांकन संयोजन मिला है, मतलब यहाँ पर हमें एक दृश्य मिला है जिसमें दौड़ते हुए बारहसिंघा दिखाए गए हैं। क्या है? जो बारहसिंघा है वे क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं और वृषभ जो वहाँ पर बनाए गए उनके पीछे क्या है? महिष की मुंड पहने हुए नृत्य मुद्रा में पुरुषाकृति है। यानी जो पुरुष की आकृति है वह क्या पहने हुए हैं? महिष मुंड पहने हुए हैं, यानी महिष का मुंड पहने हुए हैं और नृत्य मुद्रा में पुरुषाकृति है और वृषभ के पीछे है ये। ठीक है, और दौड़ते हुए बारहसिंघा इस दृश्य में दिखाए गए। तो यह दृश्यांकन संयोजन में दौड़ते हुए बारहसिंघा और वृषभ के पीछे महिष मुंड पहने हुए नृत्य मुद्रा में पुरुषाकृति हमें ट्राइफियर्स गुफा से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ एक अद्भुत अंकित है जो 13 फुट ऊंची है। यहाँ पर सबसे पहली बात कि एक अद्भुत मानव की आकृति अंकित की गई है। ठीक है, और जो कितनी ऊंची है? जो 13 फुट ऊंची है। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम ऋक्ष मानव कहते हैं, जो संभवतः यहाँ के मानव समूह का सबसे बड़ा ओझा रहा होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक अद्भुत मानव की आकृति की, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इस गुफा से। ठीक है, तो ये अद्भुत मानव की आकृति जो है
वह 13 फुट ऊंची है। कितनी? 13 फुट ऊंची है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? रीक्ष मानव के नाम से जानते हैं। और जो यह संभवतः यहाँ का जो मानव समूह रहा होगा उस टाइम का, तो मानव समूह का सबसे बड़ा ओझा रहा होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इस गुफा के जो चित्र हैं वे ऑरिगनेशियन युग से लेकर मैग्डनेशियन युग तक के हैं। ठीक है, यानी जो ये गुफा है, इस गुफा के जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं वे ऑरिगनेशियन युग से लेकर मैग्डनेशियन युग तक के हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये त्राइफेयर्स गुफा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नियो गुफा। तो नियो गुफा की अगर बात करी जाए तो नियो गुफा आपकी कहाँ पर? फ्रांस में स्थित है। ये जितनी ही गुफा पढ़ रहे हैं वो सारी कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। तो नियो गुफा कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, 1866 में यहाँ नाहर कक्ष के चित्रों का पता चला, किंतु उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1866 में क्या होता है कि यहाँ से नाहर कक्ष एक था, उसके चित्रों का हम लोगों को पता चलता है, लेकिन उस समय इन चित्रों पर किसी का ध्यान नहीं गया। ठीक है, और 1906 में, कब? 1906 में जब हिमयुग की कला का अस्तित्व प्रमाणीकृत होता है तो पुनः इस काली रेखाओं में अंकित चित्रों की ओर ध्यान गया। फिर जब 1906 में क्या होती है कि हिमयुग की कला अस्तित्व में जब आती है तो ये प्रमाणित होता है और पुनः उन्हीं काली रेखाओं में अंकित जो चित्र होते हैं उनकी ओर लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुफा की फर्श पर एक सुंदर महिष चित्रित है। ठीक है, गुफा की जो फर्श है उस पर एक सुंदर महिष तथा ट्राउट मछली अंकित है। ठीक है, एक सुंदर महिष और ट्राउट मछली कहाँ पर अंकित है? नियो गुफा में, नियो गुफा के फर्श पर अंकित है। और यह कैसे बनाई गई है? तो ये मिट्टी को काट कर बनाई गई है। ठीक है, इस गुफा की जो फर्श है वह कैसे बनाई गई है? मिट्टी को काट कर बनाई गई है, यानी जो यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। ठीक है, गुफा के अंत पर क्या है? एक सुंदर झील है। तो नियो गुफा जो है इसके अंत पर एक क्या है? एक सुंदर झील हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए तो एक बार सारी गुफाओं को अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गरगास गुफा की। तो गरगास गुफा, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका उत्खनन कार्य कब स्टार्ट हुआ था? 1881 में। ठीक है, 1881 में इसका उत्खनन कार्य आरंभ होता है और जहाँ से हमें गुफावासी रीक्ष और अन्य पशुओं के अस्थि पंजर हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और यह गुफा जो है वह ऑरिगनेशियन पैरागार्डियन युग से संबंधित है। ठीक है, और इस गुफा की दीवारों और छतों पर हमें बारीक रेखा जाल चित्रित मिलता है। ठीक है, चलिए इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता की बात की जाए तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ से 150 हाथ के छाप प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो क्या है? हाथों को रंग कर बनाए गए। और यह किस रंग से चित्रित हैं? तो लाल, पीले और काले रंगों से ये बनाए गए। और यहाँ पर अगर हाथों की बात की जाए तो बाएं हाथ के चित्र सबसे अधिक मिले हैं और यह चित्र जो है वह स्त्री, पुरुष और बालक सभी के हैं। ठीक है, और कुछ हाथों में क्या है? कुछ हाथों की उंगलियां भी कटी हुई यहाँ से हमें मिली हुई हैं। तो यानी जो छाप बने हुए हैं उनमें उंगलियां नहीं हैं कुछ में। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये बात आती है कि ये उंगलियां क्यों कटी हुई थी? तो यहाँ पर कुछ जो उंगलियां हैं वह अनुष्ठान में हाथ की उंगलियों को भेंट कर दिया गया, यानी जो भी वहाँ पर पूजा पाठ या जो भी होता था वहाँ पर उन हाथ की उंगलियों को भेंट कर दिया गया। और कुछ जो होती हैं आखेट या करने में यानी शिकार करने में क्षतिग्रस्त हो गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है त्राइफेयर्स गुफा, जिसका मतलब होता है 3 भाइयों की गुफा। ठीक है, और यह कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है और इसकी खोज 1919 में हेनरी बैग्बे ने की थी और इनके 3 पुत्रों ने की थी। ठीक है, इसी कारण इस गुफा का नाम 3 भाइयों की गुफा पड़ा है। इस गुफा का जो अंतरंग कक्ष है, जो सबसे पवित्र कक्ष के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चित्र सुसज्जित हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ चित्र बनाए नहीं गए, यानी चित्रित नहीं किए गए, उत्कीर्ण चित्र यहाँ से हमें अधिक प्राप्त होते हैं। और यहाँ अनेक जानवरों के चित्र भी यहाँ प्राप्त हुए। मगर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जैसे ही इस गुफा के प्रवेश द्वार पर जाते हैं तो प्रवेश द्वार पर हमें 2 सिंह मिले हैं जो एक दूसरे के सामने सामने हैं। और यहाँ पर गुफा के प्रवेश द्वार पर रक्षकों की भूमिका में ये सिंह खड़े हुए हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, इस गुफा में भालू का हमें एक चित्र मिलता है जिसके शरीर पर अनेक छिद्र हैं और यह इसके नाक के अग्रभाग से क्या हो रहा है, रक्त बह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है उलूक युगल का चित्रण भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है और एक दृश्य मिला है जहाँ पर दौड़ते हुए बारहसिंगा दिखाए गए और वृषभ के पीछे क्या है, महिष मुंड पहने हुए नृत्य की मुद्रा में पुरुषाकृति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ एक अद्भुत मानव की आकृति प्राप्त होती है जो 13 फुट ऊंची है। इसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो इसे हम ऋक्ष मानव के नाम से जानते हैं, जो संभवतः यहाँ के मानव समूह का सबसे बड़ा ओझा रहा होगा। इस गुफा के जो चित्र हैं वे ऑरिगनेशियन युग से लेकर मैग्डिनेनियन युग तक के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नियो गुफा। अगर इस गुफा की बात की जाए तो यह गुफा फ्रांस में स्थित है और 1866 में यहाँ पर हमें एक नाहर कक्ष प्राप्त होता है और इसके चित्रों का पता चलता है, किंतु मगर उस टाइम की इन चित्रों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, और 1906 में फिर इन चित्रों का अस्तित्व सबके सामने आता है और इन्हीं चित्रों पर सबका ध्यान जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो चित्र हैं वे गुफा की फर्श पर बने हुए हैं। ठीक है, कैसे, गुफा की फर्श पर बने हुए हैं और ये मिट्टी को काट कर बनाए गए और यहाँ से हमें एक सुंदर महेश का और ट्राउट मछली का चित्र हमें प्राप्त होता है। और अगर बात करी जाए नियो गुफा की तो इसके अंत पर यानी इस गुफा के अंत पर हमें एक सुंदर झील प्राप्त होती है। तो ये हो गई आपकी नियो गुफा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।